नमस्कार। स्नेह सागर एजुकेशन वर्ल्ड के कार्यक्रम संघर्ष में आप सभी का स्वागत है। संघर्ष जिसका टैगलाइन है द स्टोरी ऑफ सक्सेस। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्नेह सागर एजुकेशन वर्ल्ड का मेरा यानी कि शो के होस्ट सागर, आप सभी का दोस्त, मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मैं सभी लोगों तक ये संदेश पहुंचा सकूं कि जितने भी लोग लाइफ में सक्सेस हुए हैं वो किसी शॉर्टकट से सक्सेस नहीं हुए हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं एक लंबा संघर्ष का जो सफर है वो किया है। तो आज इसी संघर्ष की एक सक्सेसफुल स्टोरी में हमारे हिमाचल प्रदेश के सुप्रसिद्ध कलाकार नाटी किंग कुलदीप शर्मा जी हमारे बीच इस प्रोग्राम में रहेंगे। कुलदीप शर्मा जी लाखों दिलों की धड़कन है। हिमाचल संगीत के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के कल्चर को ये देश विदेश के लाखों लोगों तक ये पहुंचा रहे हैं। और तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं कुलदीप शर्मा जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका तहे दिल से। अपने बिजी शेड्यूल से आपने हमारे नमस्कार जी, आपने इस कार्यक्रम के लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप सर, हमारे शो का जो मुख्य उद्देश्य है वो है मोटिवेशन। अभी जितने भी जो यूथ है आज की डेट में जो संघर्ष कर रहे अपनी जिंदगी में सक्सेस के लिए, उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि जब भी वो लाइफ का कोई गोल सेट करते हैं उस पे जब वो चलना शुरू करते हैं तो नो डाउट स्टार्टिंग में रिजेक्शन मिलती है। तो वो रिजेक्शन मिलने के बाद उस फील्ड से अपने उस गोल को चेंज कर लेते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि कोई शॉर्टकट हो जिससे हम सक्सेस हो सके। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप, क्योंकि आप लाखों दिलों की धड़कन है हिमाचल प्रदेश की, जब संगीत की बात की जाती है तो आपके जो नाम है वो टॉप में आता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको किसी भी इंट्रोडक्शन के आप मोहताज नहीं है, आप खुद में एक संगीत के सरताज हो। तो आपका इस शो में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। इस शो के माध्यम से मैं जानना चाहूंगा कि इस फील्ड में, जिस सिंगिंग के फील्ड में आप बहुत बड़े एक कलाकार हो, एक सेलिब्रिटी हो, तो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपने कितना संघर्ष किया है? सागर जी, सबसे पहले मैं आपके सभी जो भी मुझे आपके माध्यम से देख रहा है उनको मैं नमन करता हूं। रही बात संघर्ष की, तो मैं हर मंच पे जब भी मेरा कोई इंटरव्यू होता है तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है वो परमात्मा की सारी कृपा है। उसी की कृपा से मैं आज आप लोगों के भी जो भी छोटा जो भी नाम बना है। बाकी अगर मैं सागर साहब संघर्ष की बात करूं तो किसी भी क्षेत्र में अगर आदमी को आगे बढ़ना है तो संघर्ष करना बहुत, हर आदमी ने संघर्ष किया है। चाहे कितनी भी कोई, चाहे आप संगीत के क्षेत्र से ले लो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आदमी ने अपना नाम बनाया है, तो हर आदमी का संघर्ष होता है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा भी बिल्कुल बचपन से, मतलब ये कहूं कि 7th क्लास में मैंने गाना शुरू कर दिया था। तो फिर वहां से अपनी माता स्वर्गीय बेगी देवी शर्मा को देखकर मुझे भी उनकी तरह गाने का शौक पैदा हुआ और मैंने मात्र 16 साल की उम्र में फिर आकाशवाणी शिमला से गाना शुरू कर दिया। और उसके बाद मुझे, जब मैंने अपनी जिंदगी का पहला ऑडियो गाया तो SD कश्यप जी, जो हमारे मंडी में मंडी हमारे हिमाचल प्रदेश के लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर है, तो गुरुकुल में मैंने 1 साल वहां पे कड़ी तपस्या करी, मेहनत करी, फिर जाके मैंने वहां पे मेरे को जो पहला जो ब्रेक मिला वहां पे, तो वो संघर्ष 7वीं क्लास से शुरू हो गया था। ओके। तो जब आपने स्टार्टिंग में, जब आप इस फील्ड में आए, अपने संगीत शुरू किया, तो जैसे ही आपने किसी शो में जाने के लिए किसी से कांटेक्ट किया हो, कहा हो, तो
आपको भी कहीं रिजेक्शन मिली है? हाँ, बिल्कुल। क्या हुआ सागर जी, मुझे बचपन से, मैंने जैसे आपको कहा कि मुझे मेरे घर पे संगीत का माहौल था। मेरे पापा बहुत अच्छे कलाकार थे और माता मेरी जो स्वर्गीय बेगी देवी शर्मा है, वो ऑल इंडिया रेडियो के बहुत ही बेहतरीन कलाकार थे। उनको देख-देख कर मुझे गाने का शौक पैदा हुआ। तो जब मैंने अपना पहला ऑडिशन 16 साल की उम्र में आकाशवाणी शिमला में दिया, तो वहाँ से मैं जब मैं वहाँ मैंने 3 गाने ऑल इंडिया रेडियो से मेरे रिकॉर्ड हुए। तो हुआ क्या कि जब मैं स्कूल में, मतलब मैं जब गाया करता था, तो स्कूल्स के टीचर्स का बहुत आशीर्वाद मिलता था। पर उससे पहले की मैं अगर बात करूँ, जब तक मैंने आकाशवाणी शिमला से नहीं गाया था, शौक तो था। मुझे एक प्रोग्राम की बात याद आ रही है कि वहाँ मैं नाम नहीं लूँगा कलाकारों का। तो वहाँ क्या था कि वहाँ मुझे भी परफ़ॉर्म करने की, मैंने बोला मुझे यार एक गाना गवा दो। ये रियलिटी है, क्योंकि मैं कभी भी ये मैं शायद सागर साहब आपके इंटरव्यू में पहली बार ऐसा क्वेश्चन आपने किया है। आज तक के मेरे किसी भी इंटरव्यू में ये बात मैंने नहीं करी है। पर जब संघर्ष की बात है, तो उन लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैंने बोला यार एक गाना मुझे गवा दो। तो हुआ क्या, चलो वो तो मुझे फिर भी ब्रेक दे रहे थे, पर जो दूसरी जो ऑडियंस थी उन्होंने बोला नहीं यार बेटा आप बैठो, आप इनको गाने दो, क्योंकि वो उस समय सेलिब्रिटी थी। उनको लोग सुनना चाह रहे थे। मुझे लोगों ने, अब मैं लोगों को कभी बात का भी बुरा नहीं मानूँगा, क्योंकि आज मुझे, जैसे आपने कहा कि लाखों लोग मुझे प्यार करते हैं, वो जी, आज बिल्कुल। की बात है। उस समय मुझे नहीं कोई जानता था, तो उन्होंने मुझे बोला नहीं यार ये इस लड़के को नहीं, आप लोग गाओ यार। तो सच बताऊँ मुझे इतना दुःख हुआ सागर जी, कि फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना है। फिर उसके बाद मैंने 1 साल गुरुकुल में मेहनत करी, फिर अपना पहला ऑडियो गाया, फिर उसके बाद फिर वो संघर्ष तो अभी भी चला है सागर जी, संघर्ष कभी बिल्कुल, खत्म नहीं होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मेन जो मकसद इस शो का वही है कि जब आपको रिजेक्शन मिली, उस वक़्त हमारे सामने 2 रास्ते होते हैं। एक तो कि उस फ़ील्ड को छोड़ दें, दूसरा कि जी, उसी जी। फ़ील्ड में कुछ बड़ा करके दिखाएँ। तो आपने उसी नहीं, फ़ील्ड नहीं, को उस आप सागर साहब में छोटी-सी हुआ क्या कि वो पूरे उस समय क्या होता था कि पूरी रात प्रोग्राम चलते थे। 2, 3, 4 बजे तक, जब भी उस समय वो ज़माना ऐसा था कि कोई टाइम का कोई पाबंदी नहीं होती थी। अब तो 12 बजे बिल्कुल, एक ही नाइट होती है हिमाचल में, बाकी 10 बजे सारे कोई भी प्रोग्राम होता है क्लोज़ हो जाता है। तो उस समय 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक प्रोग्राम चलते थे। सागर साहब, मुझे दुःख तो हुआ, पर मैंने उन कलाकारों का प्रोग्राम पूरी रात मैंने उनको बैठ कर देखा। हालाँकि मुझे वहाँ नहीं गाने दिया गया, पर मैंने वो पूरा सुबह तक वो परफ़ॉर्मेंस उनकी देखी। तो हाँ, दिल में दुःख तो हुआ, पर वो दुःख ऐसा था कि नहीं यार, मुझे भी कुछ करना है। अगर इनको लोग सुन सकते, तो कल मुझे भी ज़रूर लोग सुनेंगे। जी, जी। और मैं वो वैसा दर्शकों ही से हुआ। कहना चाहूँगा ये बात। कि बहुत बहुत बड़ा संदेश आपने दिया है कि कभी भी लाइफ़ में अगर आपको रिजेक्शन मिलता है, तो उसी रिजेक्शन को अपना जी, मोटिवेशन बनाएँ, उसी को एक लक्ष्य बना के चलें जी, कि जिस फ़ील्ड में आपको रिजेक्शन मिली है, मतलब आप दूसरी चीज़ ये मैं कहना चाहूँगा कि अपना जो क्योंकि हर इंसान के अंदर ऊपर वाले ने कोई न कोई टैलेंट दिया है, तो अपने जी, टैलेंट जी। को आपको तो संगीत आप कह रहे हैं कि विरासत में मिला है। तो लेकिन जो आज भी मैं देखता हूँ बहुत से लोग हैं जो संगीत की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर 2 दिक्कत हमारे सामने आती है। एक तो ये कि पेरेंट्स ये कहते हैं कि भई इस गा बजा के तुमको मिलना क्या है? पढ़ाई-लिखाई करो, कुछ और काम करो। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को जो ये समझते हैं कि संगीत कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है? सागर जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं पूरे हिमाचल, नॉर्थ इंडिया, जो भी मुझे जानता है, जहाँ-जहाँ भी लोग नाटिया सुनते हैं, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मैंने, हो सकता है मेरी नालायकी हो, पर मैं पढ़ाई को वक़्त नहीं दे पाया। मैं सागर जी, प्लस 2 में मैं 3 बार लगातार फेल हुआ, पर मैंने संगीत को नहीं छोड़ा। मैं संगीत के पीछे लगा रहा, आकाशवाणी शिमला से गाया, फिर अपना पहला ऑडियो कश्यप साहब के पास से गाया। तो इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि पढ़ाई-लिखाई तो मैं नहीं कर पाया, उसके तो मुझे आज खमियाज़े भुगतने पड़ रहे हैं। पर अगर कोई पेरेंट्स ऐसा कहते हैं कि संगीत से कुछ नहीं मिलता, तो भाई मुझे तो संगीत से जो मुझे मिला है, सागर साहब, संगीत मेरी की बदौलत। ज़ुबान की औकात नहीं है। हाँ, मेरी ज़ुबान की औकात नहीं है कि आपका बहुत छोटा-सा समय का इंटरव्यू है, उसमें तो फिर
वो मतलब मैं जो जो मुझे संगीत से मिला उसके लिए बहुत कम समय है, पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि मुझे संगीत ने जो कुछ दिया है, मेरी जुबान की औकात नहीं है कि उसका मैं व्याख्यान कर पाऊं। मतलब ये कहूंगा सागर साहब कि ऐसा जो सोचा भी नहीं था वो भी मिल गया। अगर मैं पढ़ाई लिखाई की बात करूं, मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप चाहे संगीत के क्षेत्र में आना चाहते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी भी क्षेत्र में लाना चाहते हैं, जुनून सागर साहब, पहले जुनून चाहिए, फिर हम किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। जी, बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही कि जुनून मीन्स कि मैं यूथ जो अभी हमें देख रहे हैं या जो बाद में भी हमें देखेंगे, उन सबसे ये कहना चाहूंगा कि आपका जो ये संदेश है कि अपना आपका जो पैशन है उसको प्रोफेशन बना दे, उसको अपनी बिल्कुल बिल्कुल ताकत बना दे, दुनिया आपके कदमों में होगी। बिल्कुल तो बिल्कुल इस बिल्कुल तरह जरूर। से जी, आज आपको पूरी दुनिया जानती है। आज आपका मैंने आपके बहुत से संगीत देखे है, उसके मैं कमेंट्स पढ़े हैं काफ़ी, तो बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें गाना समझ नहीं आ रहा है, आप क्या गा रहे हैं? लेकिन आपके गाने जी का अंदाज़ और जो संगीत जो पहाड़ी जो कल्चर है, वो हमें समझ जी जी आता है, वो दिल को भा जाता है। तो संगीत जी सर जी। अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि संगीत ही हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि विदाउट म्यूजिक लाइफ एक नीरस हो जाती है। जी जी जी। तो आपने अभी तक अपने स्टेट के अलावा बाहर कितनी स्टेटों में सिंगिंग की, अपने शो परफॉर्म किए हैं? मैंने सागर जी मुंबई महाराष्ट्र में जाके गाया है, दिल्ली में मैंने परफॉर्म किया है, और अगर मैं पूरे नॉर्थ इंडिया की बात करूं, उत्तराखंड में तो मैंने हजारों प्रोग्राम करे हैं। अब बात करते हैं पंजाब हरियाणा की, तो मेरे वहां भी बहुत से प्रोग्राम हुए हैं। पर इतना कहूंगा कि नाटियों को, और फिर वो थोड़ी सी मियाँ मिट्ठू वाली सागर जी बात हो जाएगी, कि जब से मैंने नाटिया गानी शुरू करी है, सच्चाई तो बोलनी चाहिए, जब से बिल्कुल, मैंने बिल्कुल, बिल्कुल। नाटिया गानी शुरू करी है, पहले क्या होता था सागर साहब की, सोलन का गाना सोलन में सुनते थे, सिरमौर की नाटी को लोग सिरमौर में सुनते थे। पर मैं ये कहूंगा कि मैंने जो अपने गानों में जो एक्सपेरिमेंट किया, हालांकि इसके लिए मुझे आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, यहां तक कि मैं अगर पीछे 16 साल 17-20 साल पुराना में जाऊं, तो कुछ लोगों ने तो यहां तक भी कहा कि कुलदीप शर्मा ने यार हमारे हिमाचल प्रदेश के कल्चर का बेड़ा गर्क कर दिया। और मैं बात करूं सागर साहब, तो जब से मैंने वो एक्सपेरिमेंट अपने गानों में करने शुरू किए, तो मेरी नाटी को आज कनाडा में भी सुना जाता है, पंजाब में भी सुना जाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने कम से कम कोई 10 बार परफॉर्म करा है। अगर मैं जितनी भी यूनिवर्सिटीज की बात करूं, पंजाब में है, चाहे हरियाणा में है, चाहे दिल्ली में है, चाहे महाराष्ट्र में, वहां पर मुझे लोग नाटी गाने के लिए बुलाते हैं। तो ये कहूंगा कि जब से मैंने एक्सपेरिमेंट करना सागर साहब शुरू किया, तो मेरी नाटी को आज हिमाचल से बाहर उत्तराखंड में जहां जहां भी हमारे लोग रहते हैं, और अब तो ये है कि अब हरियाणा पंजाब और मध्य प्रदेश तक के लोगों के मुझे कमेंट आते हैं, वहां के लोग भी अब नाटियों को सुनते हैं। अगर मैं 2-3 गानों की बात करूं सागर साहब, शिल्पा शिमले वाली, ये इतना बड़ा गाना है कि पंजाब में इतना उस गाने को सुना लोगों ने। रोपड़ में मेरा एक प्रोग्राम था, कम से कम 10 बार वहां पे लोगों ने शिल्पा शिमले वाली गाना गवाया। फिर एक गाना मैं बात करूं, वो कांगड़ा का फोक था, मेरा अपना तो नहीं था, हिमाचल का फोक था, बढ़िया जो तुड़का लाना ठेकेदार नहीं है। उस गाने को इतना पसंद किया कि पूरे नॉर्थ इंडिया में पसंद किया। कम से कम सागर साहब 50 गाने मेरे ऐसे हैं कि वो पूरे नॉर्थ इंडिया में सुपर डुपर हिट है और उन्हें सुना जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी आपकी जो आवाज़ है वो एकदम यूनिक है। उस पिच में मुझे म्यूज़िक का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि उस स्पीड में या उस पिच में गाने की अगर मैं कोशिश करूँ तो एटलीस्ट गला फट जाए। तो तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक को आप थोड़ा-सा एक हिमाचल जो आप शिमला ना का जो गीत है उसे ज़रूर थोड़ा-सा सुनाएँ। मैं आपको वही गाना सुनाता हूँ, शिल्पा शिमले वाली। जी, 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 बिल्कुल। रंग रूप तेरा बड़ा प्यारा, रंग रूप तेरा बड़ा प्यारा, वो शिल्पा शिमले वाली ये। रंग रूप तेरा बड़ा प्यारा, वो शिल्पा शिमले वाली ये। कबे होना मिलना हमारा, वो शिल्पा शिमले वाली ये। कबे होना मिलना हमारा, वो शिल्पा शिमले वाली
छन 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 को पेरारी पाएलो, छन 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 को पेरारी पाएलो, लिउरिया टूटी कर कोई खाएलो, तेरा मुखे हसना तेरा शिल्पा शिमले आड़िए, तेरा मुखे हसना तेरा शिल्पा शिमले आड़िए। बहुत खूब। आपकी आवाज में जो कशिश है वो बहुत अलग है, क्योंकि बहुत से मैं कहूं कि जब हम किसी कलाकार को सुनते तो कई बार हमें आवाज को रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस कलाकार की आवाज है। लेकिन ये मैं दावे से कह सकता हूं कि आपकी आवाज सुन के एक सेकंड के लिए भी कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि किसकी आवाज है, यानी कि आंख बंद करके भी लोगों को पता लगे कि कुलदीप शर्मा जी की आवाज है। तो मैं अभी याद है कि कॉलेज के दिनों में आप का एक गीत हुआ करता था, सुपना दी देववाड़िया, इस तरह कुछ जो था, जो थोड़ा सा फिल्म है उस पे आपने वो मेरा फेवरेट सॉन्ग हुआ करता था। तो उस जी जी सॉन्ग को मुझे आज भी याद है कि हम पिकनिक में जब जाते थे कॉलेज से, तो वो ना हो और डांस ना हो तो ऐसा कभी हुआ नहीं। तो बिल्कुल इस बिल्कुल। चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि जो हिमाचली स्वर कुलदीप जी का जो यूट्यूब चैनल है उसे जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इनकी सुरीली आवाज जब भी इनके कोई अपडेट किसी सॉन्ग की आए तो आप उस सॉन्ग को जरूर सुने। तो अभी हाल ही में 26 तारीख को इनके बर्थडे के उपलक्ष्य पर इनके बेटे का स्वर शर्मा का एक गाना रिलीज हुआ है, पापा मेरे पापा। तो सबसे पहले मैं दर्शकों की झलकी उस गीत की सुनाना चाहूंगा। कभी तो डांट देते हो, हमेशा साथ देते हो, गिर ना जाऊं कहीं संभाल लेते हो, गिर ना जाऊं कहीं संभाल लेते हो। पापा मेरे पापा तुम मेरे दिल में रहते हो, पापा मेरे पापा तुम मेरे दिल में रहते हो। बहुत बहुत खूब। इसे कहते हैं कि आपने अपने बच्चे के अंदर जो बचपन से जिस तरह का हुनर भरा है, और ईश्वर की भी कृपा रहती है, तो जिस तरह की ईश्वर की कृपा है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपका बेटा भी आपकी तरह, बल्कि आपसे भी ज्यादा हम चाहेंगे कि वर्ल्ड लेवल पे एक फेमस सिंगर बने। ऐसी मेरी स्वर शर्मा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं और शुभ भावनाएं मैं हैं। साहब ये चाहता हूँ कि कलाकार तो चलो उसको कलाकार बनने का तो शौक है ही है, पर जहां उसका पापा पीछे रह गया था पढ़ाई लिखाई में, मैं चाहता हूं कि वो पढ़ाई लिखाई में भी अपना नाम रोशन करे। जी मैं जरूर हर जरूर। बच्चे के लिए, जो जो भी मुझे सुन हमारे रहे हैं, जैसे मैंने सागर साहब पहले कह दिया था कि कुलदीप शर्मा को, ये कुलदीप शर्मा का इंटरव्यू देख के, कुलदीप शर्मा का जो ये संघर्ष जो प्रोग्राम चल रहा है, इसको देख के आपने ये नहीं सोचना कि कुलदीप शर्मा ने यार इंटरव्यू में कहा था कि मैं तो +2 में 3 बार फेल हो गया था तो फिर भी मैं सक्सेस हो गया। इसके पीछे मेरी ये बात नहीं है, वो परमात्मा की कृपा थी, और कहीं ना कहीं वो मेरी नालायकी थी कि मैं संगीत के साथ साथ पढ़ाई नहीं कर पाया। तो मैं, जो मुझे देख रहे हैं सागर साहब आपके प्रोग्राम संघर्ष में, मैं उन बच्चों से, जो जो मुझे इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं उनसे यही चाहूंगा कि आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, चाहे आप स्पोर्ट्स में जाते हो, चाहे संगीत में जाते हो, तो साथ में आपने पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान देना है। कुलदीप शर्मा को जो झेलना पड़ता है, मैं इस इंटरव्यू में मैं आपको नहीं बता सकता हूं। जब मुझे हिमाचल से बाहर, या अभी मैं गोवा भी मैं शूटिंग करने गया था, जब भाई साहब वहां इंग्लिश में या अंग्रेजी में बात करनी पड़ती है ना, तो फिर कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि पढ़ाई लिखाई के खमियाजे कहीं ना कहीं आदमी को भुगतने पड़ते हैं। हाँ, रही बात नाटियों की, रही बात अपना क्या नाम है,
मेरे नाम की, तो वो नाम परमात्मा की कृपा से, मैंने जैसे कहा है सागर साहब कि कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। पर अगर पढ़ाई लिखाई होती सागर साहब तो सोने पे सुहागा हो जाता। जी, कुलदीप जी, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा-सा टोकना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, ऊपर वाले ने सबको, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे जितने भी मैं वीडियोज़ में या मैं ऑनलाइन हेल्थ के ऊपर प्रोग्राम्स करवाता हूँ, कोर्सेज़ करवाता हूँ, तो उसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि ऊपर वाले ने सबको भेजे के साथ भेजा है और इस भेजे के अंदर बहुत कुछ भेजा है। तो आपने कही बात कि आपकी पढ़ाई, आपने कम पढ़ाई की है, तो मैं इसमें कहना चाहूँगा कि हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बहुत सी डिग्रियाँ लेके अपने थैले में रास्ते में घूम रहे हैं। तो एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन एजुकेशन ही सब कुछ है ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूसरी जी, बात आपने कही इंग्लिश बोलने की, तो मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ कि जो इंग्लिश में भले ही एमए करके बैठे हैं, उन्हें इंग्लिश पढ़नी आती है, लिखनी आती है, लेकिन बोल वो भी नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ऐसे भी मैं लोगों को जानता हूँ जिनको इंग्लिश का एबीसीडी भी पढ़ना नहीं आता है, लेकिन वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं। तो मुझे लगता बिल्कुल है सागर कि साहब ये, नहीं सागर साहब ये मुझे लगता बात है मैंने कि सिर्फ, क्या होता है ना कई बार कि छोटे बच्चे प्रोग्राम देख रहे होते, तो हो सकता है सागर साहब की कोई बात नहीं यार, कुलदीप शर्मा ने तो ऐसी बात कही थी कि मैं तो +2 में 3 बार फेल हो गया, तो कुलदीप शर्मा तो इतना बड़ा सिंगर बन गया। तो वो जरूरी नहीं है, पर अगर पढ़ाई हो तो उस पे सोने पे सुहागा है। बाकी तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो परमात्मा की जो कृपा, जो गॉड जो गिफ्ट होती है, उससे तो उसकी तो बात कुछ फिर और है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो, मैं मेरा ऐसा मानना है कि मैं सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि जो जिसके पास सिर्फ नाम हो या पैसा हो। सक्सेस का जो मेरा अपना जो नज़रिया है, सक्सेस का मतलब है कि जो आपके अंदर इनबॉर्न टैलेंट ऊपर वाले ने दिया है, आपने अगर अपनी क्वालिटी को पहचान लिया है और उसे निखार लिया है, तो आप लाइफ में सक्सेस हो। जिस तरह आपने कहा कि आपने रिजेक्शन को झेला है, तो मैं इस शो के माध्यम से जी सर। यही हर यूथ को कहना चाहूँगा कि आप अपने टैलेंट को पहचानें और उसके ऊपर संघर्ष करते रहे। अगर आपको रिजेक्शन मिलता है तो आपकी तरह रिजेक्शन से रिजेक्ट ना करें अपने आप को, अपने टैलेंट के हिसाब से आप आगे बढ़ते जाएं। तो आप बहुत सक्सेस हो मेरी नज़र में, इसलिए और आप इस शो में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको लूं, क्योंकि आपका मैंने जहाँ तक मैं बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं जानता हूँ आपके बारे में, लेकिन जितना भी जानता हूँ मैंने स्टडी करने की कोशिश की। आपने बहुत मेहनत की है, अभी भी कर रहे हैं। नो डाउट संघर्ष तो जिंदगी में लगातार बना ही रहता है। तो एक तो ये बात है कि आप अपने आप में संगीत की फील्ड में आप सक्सेस हो। दूसरी जो सबसे बड़ी बात जो मुझे आप में लगी कि आपकी अपनी एक म्यूजिक एकेडमी है, तो आप उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं कि दर्शकों को कि कौन सी एकेडमी आपकी है। हाँ बिल्कुल सागर जी, मेरी हिमाचली स्वर म्यूजिक एकेडमी है। तो ये पौंटा साहब में मैं अपना, मेरा एक छोटा भाई है सनी सिंह, जो कि बहुत अच्छी यहाँ गिटार बजाना सिखाता है। बाकी और भी हमने 2-3 टीचर रखे हैं जो संगीत की शिक्षा जो यहाँ पे देते हैं। तो हमारे पास बड़े अच्छे स्टूडेंट आते हैं, और पिछले 6 महीनों से हम पौंटा साहब में एकेडमी चला रहे हैं। तो बहुत अच्छे से यहाँ संगीत लोग सीख रहे हैं, क्योंकि घर पे अगर संगीत का माहौल हो तो मतलब एक घर का माहौल कुछ और ही बना रहता है। बहुत बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा। तो इसमें अभी लॉकडाउन की वजह से जैसे कि बहुत सी चीजें ऑनलाइन हो रही, तो आपने कोई ऑनलाइन कोर्सेज भी रखे हैं कि कोई घर बैठे अगर संगीत को हाँ सीखना बिल्कुल चाहे। बिल्कुल, ऑनलाइन अब मैं अगर बताऊं तो अभी मेरा एक टीचर जो मंडी से है, तो वो अभी ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है। बीच में हमारी 2-3 महीने एकेडमी यहाँ बंद रही, तो उस समय फिर ऑनलाइन ही हम क्लास सबको दे रहे हैं। जी, आप जिस तरह खुद अपने आप में बहुत फेमस कलाकार है, आप चाहते हैं कि दूसरे भी बच्चे भी संगीत को सीखें और वो भी पॉपुलर हो, तो इसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं और आपने एकेडमी खोली। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि थैंक यू। आपकी एकेडमी से आप जैसे बहुत से कलाकार निकले जो हमारे प्रदेश का नाम पूरे देश विदेश में रोशन करें। तो दूसरी जी चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरा जो आपका जो फेवरेट सॉन्ग है, आप उसे प्लीज थोड़ा सा गाएं। मुझे सिर्फ एक लाइन याद है अब कि ओ नील। तो हाँ मेरे यस। को वो नीलमा वाला, यस यस। जी जी जी। सुपने दिते उदाड़िए घर तू अधारी चिड़ियो, रात बताऊ उदाड़िए
यादोरे भरोसा मिले माँ काट लोड़ी जिंदगी सारी माँ छोड़ो ना सुन दाड़िए तू है मेरे गानी नो मेरी ओ नील माँ ओ नील माँ ओ नील माँ ओ नील माँ थप थप छूटो दाड़िए साथ दी आंखें दो आंसू दानी दादी मेरे करती ए बेकोण में तुझी हरी नशु हो नील माँ हो नील माँ हो नील माँ हो नील माँ। वाह, बहुत खूब, क्या बात। आपने मेरी फरमाइश पूरी की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, एक thank चीज you. मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि संगीत के साथ साथ क्या आपने फिल्मों में भी काम किया है? हाँ बिल्कुल सागर जी, मैंने अभी मेरी 2005-4 में मुझे टी सीरीज कंपनी जो हमारी नंबर 1 कंपनी जी हमारे देश की है, उनके साथ मुझे एक फिल्म में तेरे प्यारों थे ही, उस फिल्म में मुझे काम करने का मौका मिला। उसमें मैंने हीरो का रोल भी मैंने ही किया था, गाने भी मैंने सारे गाए थे। तो वो फिल्म को उस समय सीडीज का जमाना हुआ करता था, जी जी सीडीज जी। बिका करती थी, घर घर में लोगों के पास डीवीडी प्लेयर होते थे, तो लोग घरों में वो फिल्म तेरे प्यारों थे ही सुपर डुपर हिट वो फिल्म हुई थी। राजेंद्र कौशल जी उस फिल्म के डायरेक्टर थे, तो बहुत पसंद इस फिल्म को किया था। और उसके बाद उससे पहले मेरी एक फिल्म आई थी हिमाचली शोले, उसमें मैंने गाने गाए थे और उस कॉमेडी फिल्म थी वो, उस फिल्म को भी लोगों ने बहुत पसंद किया था। और बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद अगर मैं 2020 की बात करूं, 19 की बात करूं, तो वन रक्षक बॉलीवुड की मूवी है जिसमें यशपाल शर्मा, अभय श्रीवास्तव, अजय जैस जी और हमारे मंडी से पवन शर्मा जी और म्यूजिक डायरेक्टर बालकृष्ण जी ने एक फिल्म, बॉलीवुड की फिल्म मुझे ऑफर करी। तो सागर साहब क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था। मैंने सोचा यार कि उसमें मुझे हो सकता है हिंदी गाना पड़े, पर उन्होंने मुझे बोला कि कुलदीप जी आपको हम आपकी नाटी गवाएंगे। तो सागर साहब, मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे बॉलीवुड में पहला गाना गाने को मिला। वो 23 अप्रैल को अभी उसका समारोह पे वो फिल्म रिलीज हुई, वर्ल्ड प्रीमियर उसका हुआ, लोगों ने उस फिल्म को बहुत पसंद किया। मैं लोगों से चाहूंगा कि उस फिल्म को आप जरूर देखें, बहुत ही शिक्षा, वन रक्षक है। जैसे हमारे, आपको बताऊं कि वनों की जैसे कटाई हो रही है, क्योंकि अगर मैं बात करूं सागर साहब, तो एक जो फॉरेस्ट गार्ड होता है वो भी एक जी सिपाही से कम नहीं होता है, उसे भी बिल्कुल ड्यूटी बिल्कुल। देनी जब पड़ती है, तो वो भी एक, तो उसकी स्टोरी उसमें दिखाई है। तो सागर साहब, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे मेरे हिमाचल की माटी की नाटी गाने का वहां भी मौका मिला और उस नाटी को लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार लोगों ने किया। तो मुझे तो बॉलीवुड में भी नाटी गवा दी। तो मैं इसके लिए हिमाचल की जनता का, जहां जहां भी लोग नाटियां सुनते हैं उनको मैं शत शत नमन करता हूं, क्योंकि ये आपकी वजह से। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तभी आपको नाटी किंग कहा जाता है। नो डाउट वर्ल्ड फेमस। आप बॉलीवुड में आप काम कर, इसी तरह हम चाहेंगे कि शुभकामनाएं आपके लिए कि आप और आने वाले समय में हम आपको वर्ल्ड की स्टेज पे सुने, और ताकि इसमें आपके नाम के साथ साथ पूरे प्रदेश का भी नाम रोशन हो रहा है। तो और अभी मैं दर्शकों से चाहूंगा कि अगर स्पेशली कोई फरमाइशी गीत अगर आपसे सुनना चाहें तो जरूर अपनी फरमाइश पेश करें। जी जी। बाकी मैं अपना सागर साहब, एक आपके इस कार्यक्रम से माध्यम से मैं एक मैसेज और भी देना चाहता हूं कि जैसे जी संघर्ष की आपने बात करी, अब कार्यक्रम का नाम संघर्ष है। संघर्ष, जैसे मैंने कहा सागर साहब, कि हर आदमी संघर्ष करता है, ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जो संघर्ष नहीं करता है। अगर कुलदीप शर्मा जैसे बहुत से लोग हैं, पर क्या होता है कि कोई आदमी किसी मुकाम पर नहीं पहुंचता, फिर उसके संघर्ष को याद नहीं किया जाता है। हर आदमी संघर्ष कर रहा है, पर कुलदीप शर्मा सक्सेस हो गया तो उसका संघर्ष लोगों को दिख रहा है। अगर वो कुलदीप शर्मा कुछ अपने संघर्ष के बारे में बताएगा तो वो लोग उससे शिक्षा भी लेंगे। तो
आपके कार्यक्रम के माध्यम से एक शिक्षा मैं और देना चाहता हूं कि संघर्ष ही सब कुछ नहीं है जिंदगी में। संघर्ष के साथ आदमी को आपको अपनी कथनी और करनी को भी एक रखना पड़ेगा, क्योंकि जो बात आप जुबान से कहेंगे वो आपके कर्मों में भी होनी चाहिए। तो मैं ऐसी बात एक और मैसेज देता हूं, हर मंच पे मैं देता हूं कि मैं सागर साहब में अगर 21 साल पीछे मैं अपनी जिंदगी में जाऊं, तो जब मैं नया-नया हिट हुआ तो मैं नशों में पड़ गया था। मैं ऐसा कोई नशा नहीं था जो मैं नहीं करता था। तो हुआ क्या कि फिर वो खुमारी, पागलपन हो गया। तो आज मुझे डेट भी याद है सागर साहब की, मैंने 14 नवंबर 2000 को, आज मुझे 21 साल अभी 2021 में जब 14 नवंबर होगा तो पूरे 21 साल हो जाएंगे। तो मुझे 21 साल हो गए हैं सागर साहब की मैं कोई भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता हूं। मैं परमात्मा की कृपा से डंके की चोट पे हर मंच पे कहता हूं कि नशा मुक्त हिमाचल बनाना है, नशा मुक्त देश बनाना है, नशा मुक्त संसार बनाना है। मैं तो अगर अपनी बात करूं, जो मुझे आपके कार्यक्रम के माध्यम से सुन रहा है, देख रहा है, कि जब से मैंने नशे को बाय बाय कहा, तौबा करी, तो उसके बाद कुलदीप शर्मा का नाम बनना शुरू हुआ। तो मैं यही आने वाली जो जनरेशन है, जो ये कार्यक्रम आपका देख रही है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है तो हमें नशों से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि आप तब अपने काम पे अच्छे से ध्यान दे पाओ। जी जी, बहुत बहुत ही सुंदर संदेश है नशा मुक्ति का। सॉरी। तो बहुत सुंदर संदेश है कि आज जो युवाओं की दो जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत बड़ी है। एक तो कि वो अपने टैलेंट को नहीं पहचान पाते, उस पर फोकस नहीं कर पाते, और दूसरा जो नशा है उसमें वो अपना जो फोकस उनका है वो वहां से डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है और अपनी हेल्थ भी उनकी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने करियर को भी खराब करते हैं। तो एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो यूथ है, एक और प्रॉब्लम भी है उनकी कि वो अपना जो बहुमूल्य समय है, वो जिसे कहते हैं ना इश्क की बीमारी, तो आपके संगीत बहुत इस तरह के रहते हैं, तो वो उससे कैसे दूर रहें, कैसे अपने आप को फोकस्ड रखें? एक बार रिपीट करना आपने मुझे, एक तो बारिश बहुत हो रही है बाहर ना, आपकी आवाज मुझे कम आई, एक बार फिर से क्वेश्चन आप रिपीट करना। ओके ओके। मेरा कहने का मतलब ये है कि दो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई, एक तो कि गोल पे फोकस नहीं रहते यूथ, जी जी दूसरे जी नशे जी। की आदत है, तीसरा वो जो इश्क की बीमारी है उसमें भी हाँ, अच्छा अच्छा। बहुत से यूथ का जो है टाइम भी वेस्ट होता है और अपना करियर भी खराब कर देते हैं। सागर साहब, अगर मैं इश्क की बात करूं, अगर मैं प्यार की बात करूं, तो प्यार तो जिंदगी में उससे बड़ी, प्यार सबसे बहुमूल्य, अगर प्यार इस संसार में अगर सबसे बड़ी कोई भगवान के करीब जो कोई ले जाता है आदमी को, वो प्यार है। पर जी जी, प्यार करने का भी एक तरीका है। बिल्कुल। प्यार आप अपने माँ बाप से कीजिए। सबसे पहले आपके पेरेंट्स हैं जिन्होंने आपको इस संसार में लाया है। सबसे पहले आप अपने माता पिता से प्यार कीजिए कि आपसे वो क्या चाहते हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। उनसे आप जब प्यार करेंगे, हाँ, इतना मैं जरूर कहता हूं कि प्यार आदमी को बहुत अच्छा बना देता है। वो शाहरुख खान की फिल्म का मुझे डायलॉग याद आ गया कि प्यार आदमी को बहुत अच्छा बनाता है। और वाकई प्यार आदमी को, अगर सच्चा प्यार हो, प्यार के बिना राइट। तो दुनिया अधूरी है। पर मैं इतना बिल्कुल। जरूर कहूंगा कि मैंने संगीत से सागर साहब प्यार किया, जनून था ना, प्यार था, प्यार ही तो था। संगीत से प्यार किया तभी तो मैं आज नाटी किंग बना हूं। अगर जी संगीत जी से प्यार नहीं होता तो, पर वो, उनको भी मैं बुरा नहीं कहूंगा जो एक, अब वो हालत होती है कि संगीत से भी मैंने प्यार किया। मेरी जिंदगी में एक खूबसूरत सी कन्या आई, उससे मैंने प्यार किया, जिसे मैंने अपनी धर्मपत्नी बनाया। वो प्यार, जी, प्यार ये कहूंगा सागर साहब कि प्यार ना एक मंदिर का प्रसाद नहीं है कि उसे हर जगह बांटा जाए। राइट। प्यार होना बहुत जरूरी है। प्यार एक से होता है और जिंदगी में एक बार होता है। जब जिंदगी में एक बार प्यार होता है, जिससे आपको एक बार प्यार होता है, वो जिंदगी में जब आपके आता है, अगर मैं अपनी वाइफ की बात करूं, जिसे मैं अपनी लाइफ कहता हूं, मुझे अपनी वाइफ से प्यार हुआ तो उस वाइफ ने मुझे, मतलब इतना कहूंगा सागर साहब कि उसके बाद में और जिंदगी में मेरे मुकाम जुड़ते चले गए। तो मैं यही जी कहना बिल्कुल। चाहूंगा, आपका, आपके प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूं कि जी वाकई ही प्यार तो कीजिए, पर किसी भी क्षेत्र में आप, जहां जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं, उस काम को आप बड़ी लगन से कीजिए। सबसे पहले आप
उससे प्यार कीजिए, तब आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। हाँ, अगर जिंदगी में आप बिल्कुल अगर वो मजनू वाला प्यार है, तो फिर हालांकि लैला मजनू तो हमारे बड़े, वो तो लोगों को उनका प्यार तो अमर है, पर वो एक डायलॉग कहा जाता है कि हर आदमी को कह देते हैं ना सागर साहब की ये तो मजनू बन के फिर रहा है। वो थोड़ा सा यही कहूंगा सागर साहब की, मतलब मैं ये कहूंगा अपनी जिंदगी से मेरा तजुर्बा है कि मैंने प्यार भी किया, सब कुछ किया, पर बोलते हैं ना कि दाल में उतना नमक डालना चाहिए जितना कि वो दाल उसको खा पाए। अगर ज्यादा पड़ जाएगा तो जी जी संजय चौहान जी है हमारे, बहुत ही करीबी है, तो इनका एक फरमाइश आई है, लागा डोलारा धमाका। जी बिल्कुल, लागा ढोलरा धमाका हम गाएंगे। कौन करना है? बिल्कुल, लागा ढोलरा धमाका। सागर साहब, हिमाचल हमारा बड़ा बांका। वाकई मैं हर मंच पे भी कहता हूं सागर साहब कि जिंदगी में वो तो परमात्मा के हाथ में, कभी दोबारा अगर जन्म मिले तो मुझे मेरे खूबसूरत हिमाचल प्रदेश में मुझे जन्म मिले। हाँ जी चौहान साहब, आपके लागा ढोलरा धमाका भरा हिमाचल बड़ा बांका। हो हाय हाय, लागा ढोलरा धमाका भरा हिमाचल बड़ा बांका। बड़े महल की मरुआ गिरे भगवानों की सदा। सागर साहब, पैदा करो हमें सिया सब्जी खाही दूसरे सदा। ओ लागा ढोलो रजमका भरा हिमाचल बड़ा बांका। और इसी में आगे लिखा था लाइकराम रफीक जी, मेरे स्वर्गीय लाइकराम रफीक जी, जिन्होंने गीत मुझे लिख कर दिया था कि हमारे हिमाचल प्रदेश की ढोलरा धमाका तो है, पर यहाँ की जो धरती है, यहाँ के जो सपूत है, यहाँ की जो माओ ने जो अपने जो यहाँ के जो बच्चे हैं, विक्रम बत्रा, सौरभ कालिया जैसे लोग। अब मैं 2 दिन पहले सागर साहब शेरशाह मूवी देख रहा था, तो वाकई उस फिल्म को देख के रोंगटे खड़े हो गए। और मैं अपने आप को सागर साहब बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। 2000 में मुझे विक्रम बत्रा जी के माता पिता ने सम्मानित किया था, 11 क्यूब में मुझे अवार्ड मिला था। मैं वहां पे सिंगिंग कंपटीशन में फर्स्ट आया था। तो मैं बोलूंगा कि सागर साहब, मेरी जिंदगी का मुझे बहुत से अवार्ड हिमाचल प्रदेश में, ये फिर मियां मिट्ठू वाली बात हो जाएगी, जितने अवार्ड मुझे मिले हैं शायद किसी और को नहीं मिले हैं हिमाचल से बाहर। और हिमाचल में ऐसा कोई अवार्ड नहीं है जो नहीं मुझे मिला। पर अगर मैं सागर साहब बात करूं, जिंदगी का मेरा सबसे बड़ा अवार्ड जो मुझे उनके हाथों से 2000 में वो मुझे मिला था, तो मैं उस अवार्ड को आज भी जब देखता हूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरी जिंदगी का। क्योंकि वो, मैं सच को सागर साहब, मैं रियल हीरो, मैं फौजी भाइयों को मानता हूँ। और सौरभ कालिया, विक्रम बत्रा जैसे हमारे जवान, हमारे देश की माओ ने ऐसे ऐसे जवानों को अपने देश के लिए कुर्बान किया। तो अंतरा आगे सुनना। देश अगर आपके चैनल के माध्यम से, आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर मुझे विक्रम बत्रा जी के माता पिता अगर सुन रहे हैं, तो मैं उनके चरणों में अपना ये शीश नवाकर शत शत नमन करता हूँ, शत 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 नमन करता हूँ। मेरे पास मेरी जुबान की औकात नहीं है सागर साहब की मैं उनके बारे में कुछ कह पाऊं, मेरी औकात नहीं है। उनके चरणों में मैं अपना शत शत नमन करता हूँ। जी किसी एक भाई का कमेंट है कि आप किन्नौरी गाने भी गाते हैं। किन्नौरी तो सागर साहब मुश्किल हो जाएगा किन्नौरी, क्योंकि किन्नौर का जो स्लैंग है ना,
वो अलग है। जी जी वो जी जी। उनकी किन्नौरी की जगह कुछ और गा देंगे, तो अभी तक हिंदी गा आपने देंगे। बहुत से गीत गाए हैं, संगीत गाए, तो इसमें आपका अपना खुद का कौन सा ऐसा गीत है जो सबसे आपको अच्छा लगता है, फेवरेट? सागर साहब बोलते हैं ना कि किसी के 4 बच्चे होते हैं, किसी के 3 होते हैं, सारे बच्चे प्यारे होते हैं, है ना जी? तो वाकई में सच बताऊं आपको, मुझे सागर साहब सारे गाने अपने पसंद हैं। हाँ, उसमें से एक अगर लेना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी पर एक मैं मतलब ये कहूंगा कि जो बिल्कुल दिल के करीब है, उस गीत ने मुझे मतलब ये कहूं कि मैंने मुंबई, महाराष्ट्र भी मैं बात कर रहा था मुंबई की, मुंबई तक मैंने उस गाने पे बॉलीवुड, मतलब ये कहूंगा कि बॉलीवुड की सेलिब्रिटी ने भी उसको पसंद का, छोटी बहू है हमारी रुबीना दलेक जी, उनके पति है जो बहुत बड़े बॉलीवुड के एक्टर है अभिनव शुक्ला जी, उनका भी ये गाना फेवरेट है। उन्होंने मुझे स्पेशली कार्यक्रम में इस गाने पे बुलाया और बहुत हमने धमाल मचाया। तो वो मैं आपको गाना सुनाता हूं जिसे पूरे नॉर्थ इंडिया ने, यहां तक कि महाराष्ट्र में, मतलब काफी लोग जगह से मुझे कमेंट आते हैं कि कुलदीप भाई, वही आप वाली बात की कुछ जगह समझ नहीं आता है। तो मैं यही कहूंगा सागर साहब की संगीत की कोई भाषा नहीं होती, संगीत यहां से निकलता है और सीधा, तो इधर ही वो लगता मैं है। आपको सुनाता हूं। जरूर जरूर जरूर। हम दाए मिलदी शिमले बजारे दियारी रूमतिए और कोरे बोलियो केते मिलने मारे प्यारी रूमतिए मुदाए मिलदी शिमले बजारे प्यारी रूमतिए और कोरे बोलियो केते मिलने मारे प्यारी रूमतिए झूठा में प्योड़ा काले झूठे प्यारे प्यारी रूमतिए और कोरे बोलियो केते मिलने मारे प्यारी रूमतिए। तो सागर साहब एक बात और करना चाहता हूं, जी मैं गा जरूर। रहा हूं तो पीछे गाने को खूबसूरत बनाने वाले लोग होते हैं। अभी भी मैं गा रहा हूं, सन्नी 2 मिनट आना। तो हमारे कुछ भाई हैं जो पर्दे के पीछे होते हैं, ये है सन्नी सिंह, बहुत अच्छा ये गाता है और ये अकेडमी में सागर साहब गिटार सिखाता है बच्चों को और बहुत अच्छा सिंगर भी है, गिटार भी बहुत अच्छी बजाता है। तो ये अकेडमी की हमारी जान है, हिमाचली स्वर म्यूजिक अकेडमी की ये जान है। तो इस भाई के लिए भी जोरदार तालियां चाहूंगा और अगली बार इसको भी आप जरूर अपने कार्यक्रम में बुलाएंगे। बिल्कुल 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 जरूर। तो शर्मा जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 1-2 मैसेज बहुत खूबसूरत दिए, खासकर नशा मुक्ति का, और दूसरा बिल्कुल। आपने एक बात शुरू में और थी सागर साहब, छोटी सी रहेगी, कि आपने कहा था कि अपने बच्चों को पेरेंट्स कि जी वो संगीत के क्षेत्र में, चाहे किसी भी क्षेत्र में, स्पोर्ट्स है, कि चाहते हैं कि नहीं यार गाना बजाना क्या है, गाने बजाने से क्या मिलेगा। इसका बिल्कुल। थोड़ा सा मुझे अभी और एक दिमाग में, जहन में बात आई। सागर साहब अगर मैं बात करूं, ये थोड़ी सी कुछ लोगों को लगेगी कि ये थोड़ा मियां मिट्ठू वाली बात है, पर उनसे मैं माफी चाहूंगा। सागर साहब, मैंने पढ़ाई नहीं करी, 12वीं में मैं 3 बार फेल हुआ। फिर मेरी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि यार मैं क्या करूं, अब पढ़ाई लिखाई तो गई, अब संगीत में भी ऐसा था कि सागर साहब जो मेरा पहला ऑडियो निकला था वो सुपर डुपर फ्लॉप हो गया, बहुत अच्छा गाने थे उसमें पर वो फेल हो गया। फिर मैंने सोचा यार क्या करूंगा, पढ़ाई लिखाई तो पहले चलेगी, अब संगीत में शुरुआत की थी, वहां भी फेल हो गया। तो फिर सागर साहब हुआ क्या कि मैंने अपने गानों में रिमिक्स करना शुरू कर दिया और वो ऐसा चला कि मुझे लोगों ने, मुझे पता नहीं लगा कब मुझे रिमिक्स किंग बना दिया और कब रिमिक्स किंग से मुझे नाटी किंग बना दिया और हिमाचली नाटी किंग बना दिया। तो सागर साहब हुआ क्या कि हमारे हिमाचल में क्या है कि चाहे पूरे देश की बात करूं कि होर्डिंग्स लगते हैं शहरों में, बड़े बड़े शहरों में लगते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। अमिताभ बच्चन साहब है, सलमान खान साहब है, दीपिका पादुकोण है, बड़ी बड़ी जी सेलिब्रिटीज जी जी मुंबई की।
उनके होर्डिंग्स देखते हैं, हम कोई ज्वेलरी की ऐड हो रही है तो दीपिका पादुकोण की फोटो लगी है, अमिताभ बच्चन साहब नवरत्न तेल की ऐड कर रहे हैं, तो बड़ा लगता था देखो यार क्या बात है, देखो इनको होर्डिंग भी लग रहे हैं, साथ में पब्लिसिटी करने के पैसे भी मिल रहे हैं। तो ये राइट। कहूंगा कि मेरी हिमाचल की माटी की नाटी ने एक 12वीं में 3 बार फेल होने वाले बच्चे को ब्रांड बना दिया। ये मैं नमन करता हूं, शत शत नमन करता हूं सागर साहब आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से, कि मेरी कोई औकात नहीं है। मैंने पहले कहा है कि कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। तो एक जब नाटी गाने वाले को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा सकता है, तो मैं वाकई मुझे अपनी माटी की नाटी पे बहुत गर्व है, और मुझे अपनी हिमाचल की बोली पे प्राउड है कि मुझे इस बोली की वजह से आज पूरे प्रदेश और पूरे प्रदेश से बाहर जाना जाता है। और इस नाटी की वजह से मुझे भूषण ज्वेलर्स सोलन ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सागर साहब मुझे नहीं बनाया, मेरे हिमाचल प्रदेश की माटी की नाटी को बनाया, मेरे हिमाचल प्रदेश के सागर साहब कल्चर को उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो मैं जो आपका पहला जब शुरू हुआ था क्वेश्चन कि अपने कि संगीत के क्षेत्र में बच्चों को नहीं डालना चाहते, अगर मैं संगीत के क्षेत्र में नहीं होता तो शायद फिर कुछ और ही स्टोरी होती। हो सकता है मैं इससे भी ज्यादा किसी क्षेत्र में सक्सेस होता, तो हो सकता है भाई साहब ये जो मेरे होर्डिंग्स पूरे प्रदेश में भूषण ज्वेलर्स सोलन ने लगाए हैं, तो मैं भूषण ज्वेलर सोलन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आपके कार्यक्रम के माध्यम से, कि आपने मुझे नहीं बनाया, आपने मेरे हिमाचल की नाटी को, हमारे हिमाचल प्रदेश के कल्चर को आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और एक नया मील का पत्थर, क्योंकि पहली बार किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो आने वाले समय में और भी सिंगर हमारे हिमाचल के हैं जो नाटियों में गाएंगे, हिमाचल का फोक गाएंगे, तो उनके लिए भी एक ये बहुत अच्छा काम भूषण ज्वेलर्स सोलन ने किया है। तो सागर साहब ये मैं मैसेज आपके संघर्ष कार्यक्रम के द्वारा देना चाहता था, और मैं माफी भी चाहूंगा कि मैं जोश के साथ बहुत कुछ बोल देता हूँ, होश भी खो बैठता हूँ बहुत बार, तो इसके लिए अपना बेटा अपना भाई समझ के क्षमा कर देना, क्योंकि मैं सोच समझ के कुछ नहीं बोलता हूँ सागर साहब। कुछ लोग यहां से बोलते हैं ना, यहां से सोचेंगे फिर बोलेंगे, मैं यहां से बोलता हूं, और यहां से तो जो भाई सहजता में जो निकलेगा वो मैं बोल देता हूं। बिल्कुल, जो इधर से निकलता है वो इधर ही लगता है, दिल की बात थैंक यू हमेशा सागर, बोलनी चाहिए। तो थैंक यू कुलदीप जी थैंक यू। बहुत 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 धन्यवाद, आपने अपने बिजी शेड्यूल से आपने संघर्ष कार्यक्रम के लिए वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को अपने बहुत ही मधुर आवाज से उनके क्या एक कहते हैं जाते जाते मैं जाते जाते आपको एक लाइन सुनाता हूँ, बिल्कुल जाते जाते बिल्कुल बिल्कुल। किताब थोड़ा नीचे मैंने एक किताब लिखी है, मैंने एक किताब लिखी है, किताब के पहले सफ़े पे तेरा नाम लिखा है, तेरा नाम। मैंने एक किताब लिखी है, उस किताब के पहले सफ़े पे तेरा नाम लिखा है, तेरा। दूसरे सफ़े पे मैंने सीधी सादी बातें लिखी, दूसरे सफ़े पे मैंने सीधी सादी बातें लिखी, लिखी हुई बातों से भी आती है आवाज़, आती है आवाज़। मैंने एक आवाज़ सुनी है, मैंने एक आवाज़ सुनी है, आवाज़ के पहले सुरों पे तेरा नाम लिखा है, तेरा नाम। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, बहुत ही थैंक यू गहरी
लाइनें आपने लिखी और बहुत सुंदर आवाज में आपने गाया। तो कुलदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना धन्यवाद, कीमती वक्त धन्यवाद। निकाला है। फिर थैंक यू, थैंक कभी मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि आप इस शो में आए, आपने शो अटेंड किया और कुलदीप शर्मा जी को अपना प्यार दिया कमेंट्स के माध्यम से, इसके लिए भी आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते मैं फिर कहना चाहूंगा कि कुलदीप शर्मा जी द्वारा दिए गए ये जो 2 बातें इन्होंने कही कि अपने गोल पे हमें हमेशा फोकस्ड रहें और अपनी रिजेक्शन को ही एक्शन बना दे, टारगेट बना दे, और दूसरी बात कि नशे से मुक्त रहें। युवाओं के विशेष निवेदन है कि अगर आप नशा मुक्त रहेंगे तो इससे आपकी फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहेगी और इकोनॉमिकली भी आप हेल्दी रहेंगे, क्योंकि बहुत से घरों को हमने इस नशे के चलते बर्बाद होते हुए देखा है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, आप अपनी विल पावर से नशे को आज ही अलविदा कह दें और आज ही कह दें कि आज से नशा मुक्त रहने के लिए आप अपना संघर्ष जारी करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी, शुभ रात्रि। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके। छन 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 छन